राव साहब, एक तो ये जो वसीम कादिर साहब की शमूलियत है, आपने पहले भी कहा था कि वो पीर पगारा साहब ने कहा था कि जो जीतेंगे सारे मुस्लिम लीगी होंगे। क्या ये वही सिलसिला है? और दूसरा, इस तनाजुर में कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के राब्ता हुआ है? जी बिल्कुल, पीटीआई की तरफ से भी इंडिकेशंस आपको आई हैं। कल अली ज़फ़र साहब हमारे साथ थे प्रोग्राम में 7 बजे के, उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करके उसको हुकूमत बनवा दें अगर हम खुद नहीं बना सकते तो, लेकिन हम अपोजिशन में बैठें। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप अपोजिशन में अगर बैठेंगे तो फिर लेजिस्लेशन और सारे जो मसाइल होंगे पॉलिसी मेकिंग उसका क्या होगा। उन्होंने कहा दुनिया में ये मॉडल चलते हैं और जो अच्छी बात होगी उस पर हम सपोर्ट भी कर देंगे, और एक नो कॉन्फिडेंस का जो इशू होता है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है उसमें। और दूसरा उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आप नून के साथ भी कोई इस किस्म के इत्तेहाद के बारे में सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, तो उन्होंने कहा कि जी नून लीग और पीटीआई दो बड़ी जमातें हैं, अगर दोनों पार्लियामेंट में इकट्ठी हो जाएंगी तो वो एक तरह डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी। तो उन्होंने नून लीग को रूल आउट कर दिया। तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी है, ये एक प्रपोजल उनके अंदर है। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इस प्रपोजल पे गौर करने से पहले पीटीआई के जो मरकज़ी क़यादत है, अब मुझे पता नहीं इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है या इमरान खान साहब ने ये आइडिया दिया है, उन्होंने कहा जी पहले हमारा मैंडेट का इशू एड्रेस करें, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, पहले उसको एड्रेस करें, उसके बाद हमसे अगली बात करें आके आप, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। तो उस वजह से ये मेरा ख्याल है कि ये गेम किसी तरफ अभी लगेगी नहीं सरेदस्त, ये शायद ताख़ीर हो इसमें। और ये जो आपने बताया वो शामिल हो गए हैं पीटीआई के बंदे, वसीम कादिर, इस किस्म की फिर कोशिश की जाएगी। लेकिन जी वसीम कादिर ये कारगर नहीं होगी। हम ये विल ऑफ पीपल की हम बात जब करते हैं वो एक्सप्रेस हुई है, उसको ट्रांसलेट अगर वो नहीं होगी और पाकिस्तान को एक बार फिर, मैं कहता हूं कि 70 के बाद फिर मौका मिला है एक जमहूरी मुल्क और जमहूरी पाकिस्तान कायम करने का, चलाने का, अगर ये सियासतदानों की अना और उनके ज़रूरत की ये नज़र हो जाती है तो हम अगले 30 साल 40 साल फिर हम दायरों में घूम रहे होंगे। और एक चीज़ जहन में रखिएगा, ये जो हिद्दत बड़ी हुई थी सारी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उन्होंने एक्सप्रेस कर दी। अब अगर कोई ये समझता है कि इसके बाद वो ठंडे पड़ जाएंगे या बैठ जाएंगे, वो नहीं होंगे। 18 साल और 20 साल के बेशुमार नौजवान हैं, अगले 30 से 40 साल जहन में रखिए, अगले 30 से 40 साल में उन्होंने 50 की उम्र को पहुंचना है या 55 की उम्र को पहुंचेंगे। तो ये अब एक कंटिन्यूस सिलसिला है जिसमें इजाफा हो सकता है, कमी नहीं होगी। इसलिए अगर मुल्क के हवाले से हम सोचें, हम अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस चाहते हैं, मुल्क को एक सही रास्ते पे, जमहूरी रास्ते पे चलाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही सियासतदानों को मुहतात होना पड़ेगा। कल को वो ये नहीं कह सकते जी हमें हुकूमत नहीं करने दी गई, हमें ये नहीं करने दिया। जब आप बुनियाद टेढ़ी कर देंगे तो फिर हुकूमत भी उतनी ही दिन चलेगी जितनी देर वो बुनियाद बोझ इस गलत सिस्टम का बर्दाश्त करती रहेगी। इसलिए मेरा ख्याल है इनको सब पार्टीज़ को, अक्सरियत में है अकलियत में है, मैंडेट सही मिला है गलत मिला है, उसको अक्ल के नाखुन लेने चाहिए और इस सिस्टम को, इस जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए पूरी अपनी भरपूर काविश भी करनी चाहिए और पूरा जोर लगाना चाहिए और किसी चक्करबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा राव साहब, ये बात रिंद साहब ने भी शुरू में की, अभी हम ये फुटेज भी दिखा रहे हैं। ये पीटीआई की अक्सरियत के वोट थे वसीम कादिर साहब ने जो हासिल किए थे, और अब वो मरीम नवाज साहिबा के साथ खड़े हुए हैं। बड़ा डिटेल इरशाद साहब ने इस पे बात की है। इसको हम नाम क्या देंगे, इसको हम क्या कहेंगे? ये हुकूमत में आने की चमक है या पसे पर्दा कोई और मामलात हैं कि ये लोग एक तरफ से लोगों का एतमाद लिया और दूसरी तरफ उसको रख दिया, या ये वही रीत है जो चल रही है और ये ऐसी ही जाएगी? यही फैसले मैंने पहले भी बात की कि हम अगर इसी चीज़ पे चलेंगे या एक और पैट्रियाट बना लेंगे हम, जो 2002 में बनाई गई थी, तो उसमें हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन हुकूमत चलेगी कैसे और मुल्क कैसे चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इन सारी चीज़ों से आप मैनिपुलेट तो कर देते हैं। ऑप्शंस तो बहुत है इस किस्म की आपके सामने, मसलन पीपल्स पार्टी, और जब हम पीटीआई की बात करते हैं, मैं अगर सजेस्ट करना हो पीटीआई की तरफ से, डिसाइड करना हो, तो मेरे लिए इससे बेहतर ऑप्शन ही कोई नहीं। कम से कम 2 में से एक तो मुखालिफ जो है उसको तो मैं बिल्कुल किल कर दूंगा। पंजाब में भी गवर्नमेंट बन जाएगी, मरकज़ में भी बन जाएगी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर बना लेगी, किसी तीसरी जमात की शायद उनको ज़रूरत भी ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा काफ की ज़रूरत पड़ेगी, वो जरदारी साहब उसको मिला सकते हैं साथ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत को अगर मैं दफन करने का सोचूं
तो वो हो जाएगी। लेकिन क्या मियां नवाज शरीफ की सियासत दफन होने दी जाएगी? अगर ऐसी कोई बात होती तो इलेक्शन रिजल्ट्स उस रात रुकते ही ना, अगर उनकी सियासत को दफन करना मकसूद होता। उनको फील्ड में रखना, उनकी सियासत को आगे बढ़ाना, चलाना, इवन अब तो लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बनाना भी वो शायद बहुत ज़रूरी है। अगर पीपल्स पार्टी नून के साथ जाती है और वो ऑफ़र जो वो इधर से लेना चाह रहे हैं कि आप बेशक अपोजिशन में बैठ जाएं, जो एक प्रपोज़ल है, और हम जो है उसको लीड कर लेंगे गवर्नमेंट को, बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर नून भी यही ऑफर कर देती है, पीपल्स पार्टी के जहन में 2008 का तजर्बा भी होगा कि 2008 में दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई, कुछ ही अरसे बाद वो डिच कर गए उनको, और उसके बाद मेमो गेट भी आ गया और वो सारे जाके अदालत भी पहुंच गए। तो वो चीज़ें बहुत सी हैं इस तरह की। लेकिन हमें सोचना है कि ये जो सूरत हाल है, इसमें मैं विल ऑफ द पीपल की बार बार बात करता हूँ। विल ऑफ द पीपल किस तरह से बेहतर तरीके से ट्रांसलेट हो सकती है हुकूमत साजी में और मुल्क को चलाने में। अब सारी बातें हो रही है हुकूमत बनाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए कोई कॉमन एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया कि मुल्क जब चलाना है, इकॉनमी को ठीक करना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। क्या इस पे एग्रीमेंट होगा या इस पे होगा कि नंबर गेम में ये 4 वजीर आपके होंगे, 5 मेरे होंगे, 10 इसके होंगे, प्राइम मिनिस्टर ये होगा, गवर्नर ये होगा, चेयरमैन सेनेट जैसे आमिर साहब ने कहा ये होगा, सदर उसको बनाएंगे, पंजाब में फलां वजीर बनेगा और फलां गवर्नर होगा। राव साहब एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अगर मुल्क चलाना है, मुल्क के मसाइल हल करने हैं, तो सारे मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बना लेते? कौमी हुकूमत भी तो बन सकती है ना। यार आप मोहम्मद अली दुरानी बन रहे हैं फैसल इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी की, जो आप दुरानी नहीं बन रहा। मुझे कोई हरज नहीं है, मुझे कोई हरज नहीं है उसको सपोर्ट करने में, उस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, सपोर्ट करता हूं। लेकिन आप पहले बुनियादी चीजें तय करें कि आपने मुल्क चलाना किस तरह है। पॉलिटिकली चलाना है, उसको स्टेबिलिटी लानी है, इकॉनमी को सही डायरेक्शन में आपने डालना है, किस तरह के आपने आगे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है, उस पर बात करें। बैठ के एक दिन बैठे सारे, हफ्ता बैठ जाएं, सारे लोग बैठ जाएं और बैठ के ये चीजें बुनियादी मुझे भी तसल्ली होगी। पीटीआई यार मैं तो नहीं कहता कि कान से पकड़ के बिठाएं या डंडे से बिठाएं, मैं तो कहता हूं सियाने लोग हैं, तजर्बात से गुजरे हुए हैं, हर किसी ने अपने अपने हिस्से का बोझ उठाया हुआ है, जेलें काटी हुई हैं, जख्म खाए हुए हैं। तो इनको उन जख्मों को मद्देनजर रखते हुए शीशे के सामने एक दिन खड़े होकर सारे सोचें इस बारे में, और मेरा ख्याल है कि आसानी से ये बैठ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बिठाना है तो वो इनसे इतनी भी मोहब्बत नहीं है कि कोई कहे कि जी अच्छा जी हम आपकी मोहब्बत में सब कुछ कर देंगे। यही राव साहब, यही हम पहले भी बात कर रहे थे, यही हम पहले भी बात कर रहे थे। फैसल एक जुमला जी जुमला कर ले रिन साहब। एक जुमला ऐड करना चाहूंगा। राव साहब ने जो बात की, मैंने कहा राव साहब ने जो बात की उसके लिए हमें राव साहब को एक दिन के लिए अडियाला जेल रिपोर्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा। ये भी है, ये भी दूसरा। मैं 1980 मैं इन दिनों में जाने की बात कर रहा हूं। 1987 में काट चुका हूं वैसे आपस की बात। नहीं मैं रिपोर्टिंग की बात कर रहा हूं। कहती था। अच्छा ये राव साहब इस पे बात करते हैं। ये बहुत संजीदा मामला है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं, अगर इनमें नरमी ना आई, इनमें शाइस्तगी ना आई और इन्होंने कोई रोड मैप या लाइन ऑफ एक्शन पाकिस्तान की बेहतरी का तय ना किया, तो क्या इनका धंधा चलेगा?